गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके दोनों लड़के बहुत ही आलसी थे। वो गांव में वैसे ही इधर उधर गांव के लोगों के साथ दिन भर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल के दोनों लड़के गांव में घूम रहे थे, तभी एक व्यक्ति इन दोनों लड़कों को देखा और दोनों लड़कों के पास आकर कहा कि तुम दोनों गांव में घूमते रहते हो, तुम्हारे पिताजी दिन भर खेतों में काम करते हैं और तुम लोग अलसी की तरह घूमते रहते हो, तुम अपने पिताजी के काम में हाथ क्यों नहीं बांटाते? तभी दोनों लड़के बोले, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हम दोनों का घूमने का उम्र है। समय आने पर हम दोनों कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वह व्यक्ति रामलाल के दोनों लड़कों को बहुत ही समझाया, लेकिन दोनों नहीं समझे। तभी वह दोनों वहां से निकल गए। रामलाल अपने खेत में काम कर रहा था। कुछ समय तक खेतों में काम किया और अपने घर लौट गया। घर आने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे ये भी कुछ दिनों में काम करने लगेंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इनकी चिंता लगा रहता है कि यह दोनों कब काम करेंगे। इन्हें देखकर मुझे भी चिंता लगी रहती है, पता नहीं कब तक ऐसे करेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह दोनों लड़कों को बुलाकर लाओ। उसकी पत्नी दोनों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर दोनों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। वह दोनों लड़के वहां से घर निकल गए। घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। हम लोगों ने पूरा खेत खोद दिया, लेकिन हमें वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। लगता है कि पिताजी ने हम लोगों से झूठ बोला था। उसकी माँ ने दोनों लड़कों को बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। यह बात सुनकर वो दोनों वहां से चले गए। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहानुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे।